नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनीता पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, एसटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज आपको यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में बताने जा रही हूँ। यूटिलिटी एनालिसिस मीन्स उपयोगिता विश्लेषण। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, अर्थात उपयोगिता किसे कहते हैं। उपयोगिता शब्द का मतलब है संतुष्टि, तुष्टि गुण और लाभदायकता। अर्थात इसे हम बहुत सरल शब्दों में अगर परिभाषित करना हो तो इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु में निहित वह गुण जो व्यक्ति की किसी न किसी आवश्यकता को संतुष्ट करता है वह उपयोगिता कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए, किसी भी वस्तु में निहित वह गुण जो व्यक्ति की किसी न किसी आवश्यकता को संतुष्ट करता है वह उपयोगिता कहलाता है। इस संदर्भ में एक बहुत चर्चित एग्जाम्पल बच्चों से पूछा जाता है और वो ये है कि क्या शराब एक उपयोगी वस्तु है। एक जनरल व्यक्ति का जवाब होगा, एक सामान्य व्यक्ति इस प्रश्न का जवाब देगा कि नहीं, शराब उपयोगी वस्तु नहीं है। लेकिन एक अर्थशास्त्री का जवाब इसके बिल्कुल विपरीत होगा। एक अर्थशास्त्री का जवाब होगा कि हाँ, शराब एक उपयोगी वस्तु है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण कि शराब शराबी की आवश्यकता को संतुष्ट करती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, उपयोगिता की परिभाषा ही क्या कह रही है कि किसी भी वस्तु का वह गुण जो व्यक्ति की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करता है। शराबी को शराब की आवश्यकता होती है और शराब उस शराबी की आवश्यकता की पूर्ति करती है, इसलिए शराब एक उपयोगी वस्तु है। दूसरा, शराब को बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, इसलिए अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से शराब एक उपयोगी वस्तु है। लीजिए, अब हम उपयोगिता विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं। उपयोगिता विश्लेषण में हम दो प्रकार की उपयोगिता के बारे में पढ़ते हैं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी अर्थात कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक वस्तु की जितनी भी इकाइयों का प्रयोग करता है, उन समस्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं को जब जोड़ दिया जाता है तो वह योगफल कुल उपयोगिता कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए कि एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु एक वस्तु का जितनी इकाइयों का प्रयोग करता है, उन समस्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं को यदि जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त होने वाली उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाती है। इसके पश्चात हम डिफाइन करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता को। सीमांत उपयोगिता जो है उसे हम तीन प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि यूटिलिटी एनालिसिस में यूटिलिटी को मेजर करने के लिए दो तरह की अप्रोचेज प्रचलित हैं। पहली जो अप्रोच है वो कहलाती है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का मतलब होता है गणनावाचक विचारधारा एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मीन्स क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की, अर्थात गणनावाचक विचारधारा की। 19वीं शताब्दी में यह विचारधारा प्रचलन में आई और इस विचारधारा के समर्थकों में मुख्य रूप से हम गॉसिन, वालरस और मार्शल इत्यादि अर्थशास्त्रियों को शामिल कर सकते हैं, जिनका यह मानना था कि उपयोगिता को गिना जा सकता है, उपयोगिता का मापन अर्थात उपयोगिता की गिनती की जा सकती है। और उपयोगिता को गिनने का आधार जो है वो उन्होंने मुद्रा की इकाइयों को बताया कि एक व्यक्ति एक वस्तु को खरीदने के लिए जितनी मुद्रा देने के लिए तत्पर होता है वह उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता मानी जा सकती है। इस अप्रोच के तहत अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को, अर्थात गणनावाचक विचारधारा। इस गणनावाचक विचारधारा के अंतर्गत सर्वप्रथम, जैसा कि मैंने आपको टोटल यूटिलिटी के बारे में बताया कि कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। कुल उपयोगिता का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करने के लिए एक वस्तु की जितनी इकाइयों को काम में ले रहा है उससे प्राप्त होने वाली समस्त उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता कहलाती है। इसके पश्चात अब मैं आपको बताती हूँ सीमांत उपयोगिता की परिभाषा। सीमांत उपयोगिता को हम तीन प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहली जो सीमांत उपयोगिता की परिभाषा है वो ये है, एकदम साधारण और सरल शब्दों में, कि
किसी भी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। दोबारा सुनिए, किसी भी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। दूसरी जो इसकी परिभाषा है वो इस प्रकार से दी जा सकती है कि किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को काम में लेने पर एक उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। फिर से सुनिए कि किसी भी उपभोक्ता के द्वारा जब एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को काम में लिया जाता है तो उस अतिरिक्त इकाई के द्वारा प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। हम तीन प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं। तीसरी जो परिभाषा है सीमांत उपयोगिता की वो इस प्रकार से दी जा सकती है कि वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता में से पिछली इकाई से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता को घटाने पर जो शेषफल बचता है वह सीमांत उपयोगिता कहलाती है। फिर से सुनिए कि किसी भी वस्तु की अगली इकाई से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता में से पिछली इकाई से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता को घटाने पर जो शेषफल बचता है वह सीमांत उपयोगिता कहलाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी को हम तीन प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी को डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा एक्स के द्वारा भी बताया जा सकता है, अर्थात कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन और वस्तु की इकाई में होने वाला परिवर्तन का अनुपात। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं कि उपयोगिता विश्लेषण में हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपयोगिता विश्लेषण में लागू होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब ये होता है कि जब एक व्यक्ति एक वस्तु को लगातार काम में लेता है तो उसे उस वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो है वह निरंतर घटती हुई प्राप्त होती है। इस सिद्धांत को समझने से पहले हम एक बार टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इन दोनों के मध्य जो संबंध है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और जुड़ी हुई हैं। इसे मैं आपको एक तालिका के माध्यम से स्पष्ट कर दूंगा। सबसे पहले हम x वस्तु की क्वांटिटी को ले लेते हैं। इधर ये संख्या है x वस्तु की और यहाँ पर हम मार्जिनल यूटिलिटी को ले रहे हैं, x वस्तु से प्राप्त होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, और ये है x वस्तु से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता। मान लीजिए कि एक उपभोक्ता x वस्तु की पहली एक इकाई काम में लेता है तो उसे उस वस्तु से 10 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। एक इकाई काम में लेने पर उपयोगिता सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है 10। जब वह दूसरी इकाई इसकी प्रयुक्त करता है तो उपयोगिता 10 से घट करके हो जाती है 8। अगर वह इस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई काम में लेता है अर्थात तीसरी यूनिट काम में लेता है तो सीमांत उपयोगिता घट करके हो जाती है 6। अगर चौथी इकाई काम में लेता है तो उपयोगिता घटकर हो जाती है 4। पांचवी यूनिट अगर काम में लेता है तो उपयोगिता 4 से घट करके 2 पर आ जाती है। इसके पश्चात अगर छठी इकाई काम में लेता है तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है और इसके पश्चात यदि वह 7वीं इकाई काम में लेता है तो सीमांत उपयोगिता -2 अर्थात ऋणात्मक हो जाती है। ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे वस्तु की इकाइयां बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। न केवल गिर रहा है बल्कि ये हमारे सामने 3 रूपों में प्रदर्शित हो रहा है। 3 रूप 10 से लेकर के 0 तक उपयोगिता लगातार घट रही है परंतु धनात्मक। एक स्तर ऐसा आ जाता है जहां आकर के सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है और इसके पश्चात अगर उपभोक्ता वस्तु का उपभोग बंद नहीं करता है तो उसको उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होनी शुरू हो जाती है। अब हम टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं कि प्रथम इकाई को प्रयुक्त करने पर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है 10 और कुल उपयोगिता का स्तर भी होता है 10। अगर दूसरी इकाई काम में लेता है उपभोक्ता तो उसको इस दूसरी इकाई से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता का कैलकुलेशन हम इस तरह से करेंगे कि पिछली इकाई की सीमांत उपयोगिता में अगली इकाई की सीमांत उपयोगिता को जोड़ दिया जाए अर्थात 10 + 8 = 18। इसके बाद 18 में 6 जोड़ दिया जाएगा, 18 और 6
24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 0 30 और 30 और -2 28। इस तरह इस टेबल में आप देख रहे हैं कि हमने कुल उपयोगिता का कैलकुलेशन किया है। एक बार फिर से ध्यान दें, अगर हमें टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी पे जाना है तो इसका सीधा सा तरीका, जैसा कि मैंने इसकी 3 परिभाषाएं बताई थी और लास्ट जो डेफिनेशन मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी की बताई थी कि हम वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता में से अगर पिछली इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता को घटा देते हैं तो हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। जैसे 18 - 10 = 8, इसी तरह 24 - 18 = 6। तो इस प्रकार से हम कुल उपयोगिता की सहायता से सीमांत उपयोगिता को और सीमांत उपयोगिता की सहायता से कुल उपयोगिता को ज्ञात कर सकते हैं। लीजिए, अब हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को हम डायग्राम की सहायता से भी समझते हैं। अब मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ करने जा रही हूं जो आपको ये बताएगा कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के मध्य किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। ये देखिए, एक्स वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया है। ये डायग्राम इसी टेबल पर बेस्ड है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता वक्र जो है वह ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ है। ये वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे वस्तु की इकाइयां बढ़ती है, यहाँ पर हमने गुड्स को ले रखा है, वस्तुएं हैं इधर और इधर मार्जिनल यूटिलिटी है, कि जैसे जैसे वस्तु की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी गिरती चली जाती है। जो टेबल में भी आपको दिखाई दे रही है कि जब वस्तु की मात्रा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पे पहुंचती है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता में निरंतर कमी आती जाती है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इस चीज को प्रूव कर रहा है कि जैसे जैसे वस्तु की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी निरंतर गिरती चली जा रही है। और ना केवल गिर रही है बल्कि जिस तरह ये टेबल हमें 3 स्थितियां प्रदर्शित कर रही है मार्जिनल यूटिलिटी की, ये डायग्राम भी उन 3 स्थितियों को हमारे सामने शो कर रहा है। यहां से लेकर के यहां तक की जो स्थिति है मार्जिनल यूटिलिटी की, ये यहां से लेकर यहां तक पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है, घट रही है परंतु धनात्मक है। इस बिंदु पर आकर के सीमांत उपयोगिता का स्तर 0 हो जाता है और इसके पश्चात सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होनी शुरू हो जाती है। तो अर्थात सीमांत उपयोगिता 3 स्तरों में हमें प्राप्त हो रही है, लगातार घटती हुई परंतु धनात्मक, एक स्थान जहां 0। मार्जिनल यूटिलिटी के 0 होने का मतलब होता है कि जब एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं को काम में लेता है तो उसे संतुष्टि का एक बिंदु अवश्य प्राप्त होता है, अर्थात पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन जो है वो उपभोक्ता को प्राप्त होता है। तो ये संतुष्टि का बिंदु है कि यहाँ पर एक उपभोक्ता को जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता है वह अधिकतम हो जाती है। अगर इसके पश्चात भी उपभोक्ता उपभोग करना बंद नहीं करता है तो इसका उल्टा परिणाम उसे प्राप्त होना शुरू हो जाता है, अर्थात ये सीमांत उपयोगिता उसकी ऋणात्मक होनी शुरू हो जाती है। देखिए, अब इसी की सहायता से हमने टोटल यूटिलिटी कर्व को ड्रॉ किया है। ये टोटल यूटिलिटी कर्व जो है ये एक सीमा तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है यानी इंक्रीजिंग, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इज डिक्रीजिंग। मीन्स ये वक्र जो ऊपर की ओर जा रहा है अर्थात कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हो रही है उसके बढ़ने की दर घटती हुई है। क्यों? क्योंकि सीमांत उपयोगिता घट रही है परंतु धनात्मक है। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है तब तक कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। एक सीमा पर जाकर के टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और ये मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी का पॉइंट हमें कहां प्राप्त होता है? ये ठीक वहां प्राप्त होता है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। ये देखिए आप कि जिस स्थान पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है ठीक उसी स्थान पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। इसके पश्चात जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है, ऋणात्मक होनी शुरू हो जाती है तो कुल उपयोगिता भी घटना शुरू कर देती है। हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है और वो ये है कि टोटल यूटिलिटी विल नेवर बी 0 और नेगेटिव। क्यों? क्योंकि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है और कोई भी विवेकशील प्राणी जो है वह है जब उसको मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव प्राप्त होनी शुरू हो जाती है तो लंबे समय तक उस वस्तु का उपभोग नहीं करेगा बल्कि उस वस्तु का उपभोग करना
बंद कर देगा। अब हम इस पूरे एनालिसिस को एक बार मैं इसको कंक्लूड करती हूँ। बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बता रही हूँ कि हमने इस एनालिसिस में क्या पढ़ा, क्या देखा। हमने देखा कि कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, जिसका मतलब है कि एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तु की विभिन्न इकाइयों को जब काम में लेता है तो उन विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उसकी उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। सीमांत उपयोगिता प्रत्येक अगली वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी की सहायता से टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है और टोटल यूटिलिटी की सहायता से मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसे हमने बाद में एक टेबल की सहायता से भी समझा है और ये टेबल ये बता रही है कि जैसे जैसे एक उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग करता है तो उसे निरंतर अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती चली जाती है। और इसके पीछे जो सिद्धांत काम कर रहा है उस सिद्धांत का नाम है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, अर्थात सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर, सेटेरिस पेरिबस, ये एक ऐसी मान्यता है जो अर्थशास्त्र के प्रत्येक नियम में लागू होती है। अन्य बातें स्थिर रहते हुए जब एक उपभोक्ता एक वस्तु का एक समय में लगातार उपभोग करता है तो निश्चित रूप से उसे उसकी अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता गिरती हुई प्राप्त होगी और वो इस रूप में होगी कि पहले सीमांत उपयोगिता घटेगी, उसके बाद शून्य होगी और उसके पश्चात ये ऋणात्मक होनी शुरू हो जाएगी, जैसा कि आपको तालिका में भी दिखाई दे रही है। इसी तालिका की सहायता से हमने टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट किया। आप देख रहे हैं कि कुल उपयोगिता एक स्तर तक, एक सीमा तक बढ़ती है, 10 से 18, 24, 28, 30। जो 30 है ये टोटल यूटिलिटी का मैक्सिमम लेवल है। 30 यहां भी है और यहां भी है। ये जो 30 है ये मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी को बता रहा है। ये कहाँ स्थित है? ये ठीक वहां स्थित है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। इसके पश्चात आप देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी 30 से घट करके 28 हो जाती है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होनी शुरू हो गई है। इसी टेबल को हमने इस डायग्राम की सहायता से प्रूव करने की कोशिश की है। ये डायग्राम भी आपको इसी चीज को प्रूव करके बता रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी एक सीमा तक गिरती है, एक बिंदु पर आकर ये 0 हो जाती है, उसके पश्चात ये ऋणात्मक होनी शुरू हो जाती है। इस मार्जिनल यूटिलिटी कर्व की सहायता से हमने टोटल यूटिलिटी कर्व को ड्रॉ किया है और ये कर्व आपको बता रहा है कि स्टार्टिंग में टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, ऊपर की ओर जाता है ये वक्र, लेकिन इसके बढ़ने की जो दर है वह घटती हुई होती है। इसके पीछे कारण क्या है? मार्जिनल वैल्यू जो है इसे हम रेट ऑफ चेंज के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो इसकी जो बढ़ने की दर है, इसकी जो परिवर्तन की दर है वह गिरती हुई है, इसलिए यहां से लेकर के यहां तक ये वक्र बढ़ रहा है परंतु घटती हुई दर से बढ़ रहा है। जिस स्थान पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है ठीक उसी स्थान पर जाकर के कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है और फिर उसके पश्चात कुल उपयोगिता का गिरना भी शुरू हो जाता है। इसके पश्चात मैंने आपसे चर्चा की थी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी की। हम बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए इसी टेबल की सहायता से हम उस थ्योरी को भी पढ़ सकते हैं। मैं आपके सामने उस थ्योरी को भी प्रूव कर देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो ये कहता है कि अगर एक उपभोक्ता एक वस्तु को लगातार, ध्यान रखिए कि कंजम्पशन में ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 इकाई सुबह काम में ले रहा है फिर 2 इकाई शाम को काम में ले रहा है। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से उपयोगिता में परिवर्तन होगा। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कब लागू होगा? जब उपभोग कंटिन्यूटी में हो, अर्थात उपभोग में निरंतरता होनी जरूरी है। दूसरा, वस्तु जो है उसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति अगर मीठा खा रहा है तो वह मीठा ही मीठा खाएगा। और कौन सा मीठा? एक ही चीज। लड्डू खा रहा है तो लड्डू ही खाएगा, लड्डू की साइज भी वही होगी, लड्डू का टेस्ट भी वही होगा। अगर लड्डू खाते खाते बीच में उसने नमकीन खा ली और फिर उसने दोबारा लड्डू खाया तो निश्चित रूप से लड्डू की उपयोगिता में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए ये नियम कब लागू होगा? ये नियम तभी लागू होगा जब वस्तु में परिवर्तन ना हो। तो वस्तु नहीं बदलनी चाहिए, उसकी जो प्रकृति है या कह सकते हैं कि उसका आकार, उसकी साइज, उसका टेस्ट, उसकी क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। और उस सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को भी हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि एक वस्तु की जब लगातार
अधिक इकाइयों का उपभोग एक उपभोक्ता करता है तो उसको उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता निरंतर घटती हुई प्राप्त होती है। यह एक सीमा तक गिरती है, शून्य होती है, फिर ऋणात्मक होती है। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के मध्य जो संबंध है उसको हम 3 पॉइंट्स के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला पॉइंट कि जब मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है परंतु धनात्मक होती है तो उस समय टोटल यूटिलिटी बढ़ती है परंतु इसके बढ़ने की दर घटती हुई होती है। दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। एंड द सेकंड पॉइंट, दूसरा जो बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु, वो ये है कि जिस स्थान पर मार्जिनल यूटिलिटी शून्य हो जाती है ठीक उसी स्थान पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। जो थर्ड रिलेशनशिप है या थर्ड पॉइंट जो है वो इस स्थिति को स्पष्ट करेगा कि जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है अर्थात ऋणात्मक होनी शुरू हो जाती है तो उस समय पर कुल उपयोगिता घटनी शुरू हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, घटती है परंतु टोटल यूटिलिटी विल नेवर बी जीरो और नेगेटिव। कुल उपयोगिता कभी भी शून्य और ऋणात्मक नहीं होती है। धन्यवाद।